अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम प्रोसेस कॉस्टिंग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आईकेप के पास पेपर्स का स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं बियर लिमिटेड BL is engaged in the production of chemical B which passes through two departments, department A and department B। एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो दो डिपार्टमेंट से गुजरता है। पहले ए से गुजरता है और ए के बाद बी से गुजरता है और फिर फिनिश गुड्स में चला जाता है। यानी कि ए का आउटपुट प्रोसेस बी का इनपुट होगा, प्रोसेस बी का आउटपुट फिनिश गुड्स में जाएगा। बिलो आर द प्रोडक्शन डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट बी फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर। जो आखिरी क्वार्टर है उसकी कुछ प्रोडक्शन की डिटेल्स हैं और ये डिटेल्स डिपार्टमेंट बी की हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 20,000 यूनिट्स। सर ओपनिंग WIP का यहाँ पर मतलब क्या हुआ? देखिए ओपनिंग WIP का मतलब ये हो गया कि पिछले साल डिपार्टमेंट बी में जो चीज़ें 100% मुकम्मल नहीं हुई होंगी और फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं हुई होंगी वो चीज़ें डिपार्टमेंट ए से बी में ये कब आई होंगी? इस साल आई होंगी? नहीं, पिछले साल आ गई होंगी। पिछले साल ए से बी में उनका ट्रांसफर हो गया था, बी में उन पर काम होना शुरू हुआ, अलबत्ता काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए वो डिपार्टमेंट बी के ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। अब डिपार्टमेंट ए अपनी तरफ से काम करे जा रहा है। ए ने जो चीजें बना ली वो बी में भेज दी, वो 1,80,000 है। यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स स्टोर 160,000। बी से जो चीजें बन गई वो 160 है। क्लोजिंग WIP 30,000। Materials are added in department B immediately after inspection। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट बी जो भी डिपार्टमेंट है उसमें कुछ मटेरियल भी ऐड होता है प्रोसेस में, लेकिन वो ऐड कब होता है? जब आप डिपार्टमेंट बी में यूनिट्स की इंस्पेक्शन कर लेते हो। यानी कि ये देख लेते हो कि यूनिट्स ठीक है या नहीं। अगर यूनिट्स ठीक होते हैं तो आप मटेरियल ऐड करते हो, अदरवाइज नहीं करते हो। विच occurs when the production is 35% complete। ये एडिशन और मटेरियल तब होता है जब यूनिट्स 35% कंप्लीट होते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। यानी कि जितना जितना प्रोसेस कंप्लीट होती है उतनी कन्वर्जन कॉस्ट। 4% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स आर नॉर्मली लॉस्ट। यानी कि जो नॉर्मल लॉस है आपका वो 4% है। किस चीज का? जो यूनिट्स आपने इंस्पेक्ट किए होंगे ना उसका 4% है। कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स EPU if BL uses FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। आप ये दोनों मेथड्स जानते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो चीज़ पहले बनना शुरू हुई है वो पहले कंप्लीट होती है। एवरेज कॉस्ट में EPU कैलकुलेट करने के लिए हम सारे यूनिट्स को ऐड कर लेते हैं जिस पर इस साल काम हुआ। अब इस प्रोसेस को आगे, ये सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे यूनिट्स की मूवमेंट देखनी होगी। और यूनिट्स की मूवमेंट देखने के लिए जो है ना, आप इस तरह का एक T अकाउंट बना लिया करें। सवाल में हमारे पास ओपनिंग WIP था, हम जानते हैं कि वो डेबिट साइड पर आता है। ट्रांसफर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए है 1,80,000, हम जानते हैं कि वो भी डेबिट साइड पर आता है। इसका मतलब 20 और 1,80,000, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 2 लाख यूनिट्स पर काम कर रहा है, या काम जो है ना होने के लिए ये यूनिट्स मेरे पास मौजूद हैं। ये है 2 लाख यूनिट्स। अच्छा, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स ये हमें मालूम है। क्लोजिंग WIP के यूनिट्स ये भी हमें मालूम है। ये सारी चीजें हमें पता है। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब वो ये कहते हैं कि इंस्पेक्शन कब होगी? इंस्पेक्शन जो होगी ना वो जब यूनिट 35% कंप्लीट होगा ना तब होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ओपनिंग WIP वाले 20,000 यूनिट्स हैं ये पिछले साल तक 30% कंप्लीट थे। यानी कि पिछले साल इनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई थी। 1,80,000 यूनिट्स पर मजीद इस साल डिपार्टमेंट बी में काम होना शुरू हुआ है। तो ये टोटल बन जाते हैं 2 लाख यूनिट्स। अब इंस्पेक्शन कितने यूनिट्स की हुई होगी? देखिए टोटल 2 लाख यूनिट्स हैं डेबिट साइड पर।
इसमें से कुछ फिनिश गुड्स में चले गए, कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जो यूनिट्स हैं वो 30,000 है, और ये 30,000 यूनिट्स भी 30% कंप्लीट है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये जो, एक तो देखिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के जो यूनिट्स होंगे ना वो डेबिट साइड से ही होंगे, यानी कि 20,000 और 1,80,000 में से ही कुछ बन गया और कुछ नहीं बना। लेकिन जो नहीं बना, जो 30,000 यूनिट्स नहीं बने, उनकी भी इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी। यानी कि इन 2 लाख यूनिट्स में से 30,000 यूनिट्स जो 30% कंप्लीट हैं, 30,000 यूनिट्स जो 30% कंप्लीट हैं, उनकी इस साल इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी। देखिए वापस से मैं रिपीट करता हूँ, जो डेबिट साइड पे यूनिट्स हैं वो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के हैं, और वो यूनिट्स हैं जो डिपार्टमेंट ए से आए। अब ये बन गए 2 लाख। 2 लाख में से कुछ यूनिट्स जो है वो तैयार हो गए, कुछ नॉर्मल लॉस है, कुछ एबनॉर्मल लॉस है, कुछ एबनॉर्मल गेन है, कुछ भी है। और कुछ यूनिट्स वो हैं जो अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुए, और वो यूनिट्स जो हैं वो 30,000 हैं, और वो 30% कंप्लीट है। ये बात नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये 30% कंप्लीट है। अगर सवाल लिख देते ना कि ये यूनिट्स 40% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, फिर इनकी भी इंस्पेक्शन हुई होती। लेकिन सवाल में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शन कब होती है, जब कोई चीज 30%, 35% कंप्लीट होती है। तो जो चीज 30% कंप्लीट है उस पर तो इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी। इंस्पेक्शन हुई होगी 1,70,000 यूनिट्स पर। जब इनको इंस्पेक्ट किया तो इसमें से 4% मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉर्मल लॉस होगा। 1,70,000 का 4% बन जाता है 6,800। इसका मतलब ये हो गया कि 6,800 यूनिट्स नॉर्मल लॉस के यूनिट्स होंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है जी। ये हमने अपने नॉर्मल लॉस की यूनिट्स की एक वर्किंग कर ली। ये फीफो और एफको दोनों से पहले, फीफो एफको मेथड से जो सवाल आपने सॉल्व करना है उससे पहले आप ये वर्किंग दिखाएंगे कि मैंने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे ढूंढे। तो आप लिखेंगे कि 2 लाख यूनिट्स टोटल थे, उसमें से 30,000 यूनिट्स वो हैं जिनकी इंस्पेक्शन इस साल नहीं हुई है, लिहाजा जिनकी इंस्पेक्शन हुई है वो 1,70,000 यूनिट्स है। 4% का रेट है तो 6,800 नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके डेबिट साइड पर टोटल है 20,000 और 1,80,000, यानी कि 2 लाख चीजें हैं। क्रेडिट साइड की जब हम बात करते हैं, देखें 2 लाख चीजें हैं, टोटल आपके पास 2 लाख चीजें हैं जिस पर कुछ या तो काम हो चुका है और अभी होगा, या अभी ही शुरू हो रहा है काम। उसमें से अगर 1,60,000 यूनिट्स, 1,60,000 यूनिट्स आपके फिनिश गुड्स में गए हैं और 30,000 यूनिट्स अभी नामुकम्मल हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 10,000 यूनिट्स का क्या है, एक्चुअल लॉस है। अच्छा, मैं तो देखें डायरेक्ट डायरेक्ट आपको समझाने के लिए इधर कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरी बात लिख दीजिएगा। टोटल यूनिट्स 200,000 लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स 30,000, और ब्रैकेट में लिखिएगा 30% कंप्लीट, 170 बच जाएगा। 170 का 4% लेंगे, लिख देंगे नॉर्मल लॉस है। इसी तरह से दूसरी वर्किंग में आप टोटल यूनिट्स 200,000 लिखेंगे, लेस ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स, 10,000 बच जाएगा, आप लिखेंगे ये एक्चुअल लॉस है। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपका एक्चुअल लॉस 10,000 है, नॉर्मल लॉस 6,800 है, तो आप लिखेंगे एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस इज इक्वल्स टू एब नॉर्मल लॉस। तो आप लिखेंगे 10,000 माइनस 6,800 इज इक्वल्स टू 3,200। ये पूरी पूरी बात आपने यहाँ पर लिखनी होगी, मेंशन करनी होगी। तो अब आपके पास यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस आ गया, और एबनॉर्मल लॉस के 3,200 यूनिट्स आ गए, ठीक है जी। अब देखें आपकी डेबिट क्रेडिट दोनों साइड जो है ना वो मैच कर जाएंगी, बैलेंस कर जाएंगी, और ये दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड पर 2 लाख 2 लाख आ जाएगा। सबसे पहले तो ये इस सवाल की एक कॉमन वर्किंग थी जो आपने करनी ही थी, जिससे आपको नॉर्मल लॉस के, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स मिले। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को हम जनरली ईपीयू में नहीं लेते हैं, जिससे हमारा ईपीयू कम हो जाता है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, और उन यूनिट्स की कॉस्ट भी दूसरे यूनिट्स पर एलोकेट हो जाती है, ठीक है जी। अब सवाल में आपसे ये पूछा था, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इफ बीएल यूजेस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, अगर कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करती है। और हमारे पास दो तरह की कॉस्ट है। किस तरह की कॉस्ट है, एक तो मटेरियल का खर्चा है, दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट है।
तो आपको याद होगा कि हर चीज का ईपीयू सेपरेटली कैलकुलेट होता है। तो अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से अपने क्वेश्चन की वो वाली वर्किंग करते हैं जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में ही होनी चाहिए। ऊपर वाली जितनी वर्किंग थी वो कॉमन वर्किंग थी, उसके कुछ ना कुछ मार्क्स दोनों जगह पर होंगे, एक दो मार्क्स दोनों मेथड के लिए। अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में मटेरियल की बात करते हैं। देखिए हमारे पास ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स कितना है, ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स जो है ना वो 160,000 है। ठीक है जी, 160,000 वो यूनिट्स हैं जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर में। अच्छा, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से इसमें से ओपनिंग WIP वाले कितने होंगे, 20,000 होंगे। फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है कि सबसे पहले वो यूनिट्स कंप्लीट होंगे जो ओपनिंग WIP में थे, लिहाजा बच कितने गए, 1,40,000 यूनिट्स। ये वो होंगे जिसको हम कहते हैं यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ठीक है जी। अच्छा, अब मटेरियल कब ऐड होता है, मटेरियल तब ऐड होता है जब कोई यूनिट 35% कंप्लीट हो, 35% कंप्लीट हो। लिखा हुआ है मटेरियल्स आर एडेड इन डिपार्टमेंट बी इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन विच अकर्स व्हेन द प्रोडक्शन इज 35% कंप्लीट। अब ओपनिंग WIP वाले जो यूनिट है वो पिछले साल तक 30% कंप्लीट थे। इसका मतलब वो यूनिट्स भी इसी साल 35% के बैरियर को क्रॉस किया होगा उन्होंने, और उस पर मटेरियल इसी साल ऐड हुआ होगा। अब दो बातें हो सकती थी, अगर आपका ओपनिंग WIP 40% कंप्लीट होता पहले से ही, 50% कंप्लीट होता पहले से ही, तो मटेरियल पिछले साल ऐड हो चुका होता। लेकिन क्योंकि आपका ओपनिंग WIP 30% कंप्लीट है तो वो 35% वाले बैरियर को इस स्पेसिफिक साल में क्रॉस करेगा, और अगर अभी क्रॉस करेगा तो उस पर मटेरियल भी अभी लगा होगा। तो आप यहां पर ओपनिंग WIP के यूनिट्स को ऐड कर देंगे 20,000 दोबारा से। सर फिर माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए कर दिया ताकि मैं एग्जामिनर को ये शो कर सकूं कि देखो मेरे एडिशन का जो रीजन है वो ये है कि वो 30% कंप्लीट थे और इस साल 35% कंप्लीट हुए होंगे। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है कि यूनिट्स ऑलरेडी 40% कंप्लीट थे तो सिर्फ माइनस करना है, ऐड बैक नहीं करना। ठीक है, पहले हमने वही यूनिट्स आइडेंटिफाई करे जो इसी साल शुरू है इसी साल खत्म है, उसमें तो मटेरियल इसी साल ऐड हुआ होगा, वो 1,40,000 है। ओपनिंग WIP के बारे में हमें देखना होगा, अगर वो 35% से पहले हैं, 35% पे मटीरियल ऐड हो रहा है, वो 30% में है, 35% इस साल में होंगे, मटीरियल अभी ऐड हुआ होगा, ऐड करें। लेकिन अगर ओपनिंग WIP की कंप्लीशन की परसेंटेज 40, 45, 50% दी भी होती तो ये जो ऐड बैक वाला चक्कर है ये मैं नहीं करता। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने मटेरियल देख लिया। अच्छा सर, नॉर्मल लॉस उसको हम जनरली ईपीयू में इग्नोर करते हैं। सर एबनॉर्मल लॉस, आप यहां पे लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस और यहां पर 0 लिख दीजिएगा और फिर टोटल 160,000 लिखिएगा। सर ऐसा क्यों किया, एग्जामिनर को बताने के लिए कि एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी कभी कभार यहाँ पे शामिल होते हैं, अलबत्ता इस सवाल में नहीं हो रहे। सर रीजन क्या है, देखें कोई चीज 35% कंप्लीट हुई, आपने ये चेक किया वो सही है या नहीं, उसमें फॉल्ट था, तो क्या आप उसमें मटेरियल ऐड करोगे, नहीं करोगे ना। ठीक है, आपने एक यूनिट 35% कंप्लीट करा, उसमें फॉल्ट नजर आया, क्या उसमें मटेरियल ऐड करोगे, नहीं करोगे। तो आपने इंस्पेक्शन करी, एक मसला था, आपने आगे उस पर काम ही नहीं किया। आप समझ लें आप जिंगर बर्गर बना रहे थे, जिंगर बर्गर बनाने के लिए आपने 4 बन गरम किए, एक काला हो गया जल गया, 3 सही है एक काला हो गया। अब वो जिंगर की जो पैटी है या जो चिकन है वो क्या काले जले हुए बन पर भी रख कर उसको डस्टबिन में फेंकोगे, नहीं सर, अब तो उसको ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देंगे, उस पर मटेरियल का मजीद खर्चा इनकर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये एग्जामिनर को दिखाना होगा। कन्वर्जन कॉस्ट पर आते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, अगेन ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स आप पूरा लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, आप चाहें तो कन्वर्जन कॉस्ट और मटेरियल का बराबर बराबर में भी कॉलम बना सकते हैं, आपको एक चीज एक बार ही शायद लिखनी पड़े। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स है 160,000। सबसे पहले इसमें से ओपनिंग WIP के 20,000 यूनिट्स को कर दें माइनस। अब क्या बच गया, 1,40,000। सर ये क्या आ गया,
ये वो यूनिट्स हैं, यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग करंट पीरियड। यानी कि ये वो यूनिट्स हैं जो 0 से 100% इसी साल मैंने बनाए हैं। 1,60,000 चीजें अगर फिनिश गुड्स में जा रही हैं, 20,000 तो ओपनिंग WIP वाली होंगी। हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो 1,40,000 यूनिट्स वो हैं जो इसी साल शुरू करे, इसी साल खत्म करे, इसी साल कंप्लीट करे। फिर ओपनिंग WIP के यूनिट्स की बात करते हैं। अब ओपनिंग WIP के यूनिट्स जो के 20,000 थे, वो 30% पहले ही कंप्लीट थे, तो इस बार मैं उनको 70% कंप्लीट करूंगा, तो 14,000 वो बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं उनकी हम बात करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स पर क्या हुआ होगा। या हमारे पास चले क्लोजिंग WIP की पहले बात कर लेते हैं। देखिए अभी तक जो हमने बात करी है ना, अभी तक हमने फिनिश गुड्स के यूनिट्स की बात करी है। फिनिश गुड्स में टोटल 160,000 यूनिट्स गए। 20,000 यूनिट्स ओपनिंग WIP वाले थे, पहले वो हटा दिए। 1,40,000 यूनिट्स वो हैं जो इसी साल शुरू हुए, इसी साल खत्म हुए, 100% काम इसी साल हुआ। फिर 20,000 यूनिट्स जो ओपनिंग WIP से फिनिश गुड्स में गए, उन पर 70% काम इस बार हुआ। क्लोजिंग WIP में कितने यूनिट्स हैं? 30,000 यूनिट्स हैं। इस पर एज पर द क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन 30% काम इस बार हुआ है, 9,000 बनता है। और एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं? 3,200 यूनिट्स हैं। अब ये जो 3,200 यूनिट्स हैं, इन पर 3,200 यूनिट्स पर 35% काम तो हुआ होगा। क्यों सर? इसलिए क्योंकि उसने आपसे, वैसे पहले मैं कैलकुलेट कर लूं, ये बनता है 1120। टोटल भी आप लोगों को दिखा दूं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। 1,40,000, 14,000, 9,000 और 1120, ये बनता है 164,120। 164,120। अब देखिए जरा बात को समझिएगा। देखिए एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट जो थे, वो जब 35% आपने उस पर काम कर लिया, कुछ खर्चा लगा दिया, कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा कर लिया, फिर आपने उसकी इंस्पेक्शन करी है, फिर वो आपको खराब नजर आए, तो आपने मजीद खर्चा नहीं किया, लेकिन 35% खर्चा तो आपने कर दिया होगा। तो ये हमारे पास, हम जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या फीफो मेथड से अपने EPUs कैलकुलेट करते हैं, तो उसके हमारे आंसर्स हैं और उनकी हमने वर्किंग कर दी। अब हम आ जाते हैं एवरेज कॉस्ट पर, एफको मेथड पर आ जाते हैं। एफको मेथड से मटेरियल की बात करते हैं। एफको मेथड जो है उसमें क्या करते हैं? एफको मेथड में हम ये नहीं देखते कि हमने जो ओपनिंग WIP है उस पर कितना काम किया, या हम बाइफरकेशन नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि जितने भी यूनिट्स हैं सब लिख दो जिस पर इस साल काम हुआ है या पिछले साल काम हुआ है। इसकी लॉजिक, इसकी अंडरस्टैंडिंग सेपरेट लेसन्स में है। यहाँ पर अगर हम सवाल को सॉल्व करने की तरफ आए, तो हम इसमें इस तरह से कुछ करेंगे। हम बोलेंगे कि ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स कितना है भाई? 160,000 है। इस पर मटेरियल या तो इस साल लगा होगा या तो पिछले साल लगा होगा, लेकिन लगा होगा। ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो हैं, वो जब 35% कंप्लीट होते हैं, फिर उनकी इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन के बाद मटेरियल ऐड होता है, तो कोई चीज़ खराब होगी तो उस पर मटेरियल ऐड ही नहीं किया होगा, तो आप एबनॉर्मल लॉस लिखकर 0 लिखेंगे। अच्छा, क्लोजिंग WIP के यूनिट्स। क्लोजिंग WIP के यूनिट्स जो हैं वो हैं 30,000। अलबत्ता उस पर मटेरियल तब ऐड होता है जब वो 35% की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। अभी वो 30% कंप्लीट है, तो उस पर भी इस बार मटेरियल नहीं लगा होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो, तो आप नीचे नोट भी लिख देंगे कि सिंस एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स are inspected at 35% completion and material is added after inspection, hence there is no material cost incurred in these units, in on those units. Closing WIP के लिए आप नोट लिख देंगे, since these units are only 30% complete and they have not crossed 35% threshold, hence material cost is not incurred. तो बड़ा सिंपल सा 160,000 का आपका मटेरियल का EPU आ जाएगा, किस मेथड में? एफको मेथड में। ठीक है जी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अब हम एफको यानी कि एवरेज कॉस्ट मेथड कर रहे हैं। फिर क्या आ जाता है भाई? फिर आ जाता है कन्वर्जन कॉस्ट।
ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, जो यूनिट्स फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुए हैं उन पर या तो इस साल काम हुआ होगा या पिछले साल काम हुआ होगा। कन्वर्जन कॉस्ट लगी तो होगी ना 100%, तभी वो फिनिश गुड्स में गए। तो 160,000 टोटल लिख देंगे। एफको में हम बाइफर्केशन नहीं कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं इस साल या पिछले साल जितना भी खर्चा हुआ है उसके सारे यूनिट्स, ठीक है जी। फिर हम एवरेज ले रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्लोजिंग WIP के जो यूनिट्स हैं वो 3,000 है, और सॉरी 30,000 है। 30% कंप्लीट है, 9,000 बन जाएगा, ठीक है जी। और एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं 3,200 हैं, 35% उन पर भी काम हुआ है, तो ये 1120 बन जाएगा, और इसको हम ऐड कर देंगे, ये 170120 बनेगा, ठीक है जी। तो ये आपका सवाल जो है वो सॉल्व हुआ। मेरे ख्याल में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सवाल था। प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस कर कर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।